चलो, अति लघुत्तरीय प्रश्न, पृथ्वी का कितना भाग हिस्सा जल से घिरा है? 2/3, या फिर क्या बोलेंगे 71% भाग, है ना। 2 जल स्रोतों के नाम बताइए जिनका जल नमकीन तथा खारा होता है। महासागर और समुद्र, समुद्र और महासागर। क्या समुद्र और महासागर के जल का उपयोग पीने में किया जा सकता है? नहीं। 2 ऐसे जल स्रोतों के नाम बताइए जिनका पानी खारा नहीं होता है। नदियाँ, झील में खारा नहीं होता है। गीले स्थान, कपड़ा तथा जमीन को सूखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? धूप तथा शुष्क वायु की। जल के गर्म करने पर भाप बन के क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन, वाटर वेपर, वाष्पन, एवोपरेशन। क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। भाप को ठंडा करके जल बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। पत्तियों से निकलने वाले वाष्प की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। हिमनद का अंग्रेजी नाम क्या है? ग्लेशियर। पृथ्वी पर उपयोग, उसको ग्लेशियर को हिमनद बोलते हैं। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा कितनी होती है? सीमित, है ना। है तो 71% पानी, मगर पीने लायक पानी तो बहुत कम परसेंट है। चलो, लघु उत्तरीय प्रश्न, जल के मुख्य 4 स्रोतों के नाम बताएं। बोलो। नदी, झरना, तालाब, झील, चापाकल। जल चक्र क्या है? प्रकृति में जल चक्र की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल जमीन पर आना तथा इस क्रिया का बार बार होना जल चक्र कहलाता है। जल चक्र के कारण ही हमारा जनजीवन संतुलित बना हुआ है। बाढ़ कैसे आती है? अधिक गर्मी पड़ने से ऊंचे पर्वतों पर जमी बर्फ, जैसे हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, पिघलकर नदियों के जल स्तरों को बढ़ा देता है, जिससे बाढ़ आती है। द्रव के वाष्पन में सहायक शर्तें कौन कौन सी है? द्रव के वाष्पन में सहायक शर्तें निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? उच्च ताप, निम्न आर्द्रता, ध्यान से सुनो, विशाल सतह विस्तार, है ना, वायु का प्रभाव, हिमलव और ओले किस प्रकार बनते हैं? व्याख्या कीजिए। काफ़ी ऊंचाइयों पर बादल में जल बर्फ के रबों के रूप में जम जाते हैं। क्या सुनी? काफ़ी ऊंचाई पर बादलों में जल बर्फ के रबों के रूप में जम जाते हैं क्योंकि यह काफ़ी ठंडा होता है। जैसे वाष्प बना ना, वाटर एवोपरेशन होकर वाटर वेपर बना, तो वो जैसे ही 1 किलोमीटर पर आता है तो वो पानी वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और धूल कण में मिलकर वो बूंद में ड्रॉप जैसा बन जाता है और फिर ऊपर में उड़ता रहता है वो। ये जब रबे भारी हो जाते हैं तो हिमलव स्नो फ्लैक्स के रूप में धरातल पर गिरते रहते हैं। हिमलव यानी स्नो फ्लैक्स, है ना। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर सब में ज़्यादा स्नोफॉल होता है ना, हिमाचल प्रदेश में, ये सब में। कभी कभी वर्षा वायु की काफ़ी ठंडी परत से गुजरती है और ओलो हेल स्टोन के रूप में गिरती है। इस प्रकार हिमलव और ओले बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जल जीवन का स्तर, एसेंस ऑफ लाइफ है, कैसे? है ना, जल जीवन का क्या है? हमारा जीवन का सार है ना। जल नहीं रहे तो जीवन संभव है नहीं। जल हमारे लिए अनमोल है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पीने के काम में लाने के अलावा जल का उपयोग हम स्नान करने, कपड़े धोने, घरों की सफाई करने, खेत की सिंचाई करने, ठंडक उत्पन्न करने, आग बुझाने, उद्योगों, कारखानों आदि में करते हैं। इसी कारण जल को जीवन का सार कहा जाता है। कभी कभी किसी विशेष स्थान पर वर्षा नहीं होने का क्या कारण है? यदि उस विशेष स्थान पर काफ़ी समय तक वर्षा नहीं हो तो क्या होगा? कभी कभी किसी विशेष स्थान पर वर्षा नहीं होती है। इसका कारण यह है कि कभी कभी वाष्प तथा वाष्पोत्सर्जन की समान प्रक्रिया के बावजूद महासागरों के ऊपर बने बादल जिस विशेष स्थान पर आकर बरसना चाहिए वहाँ हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण नहीं बरसते हैं। यदि उस विशेष स्थान पर काफ़ी समय तक वर्षा नहीं हो तो निम्नलिखित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या होगा? वर्षा नहीं होने से उस क्षेत्र में सभी जलाशय सूख जाएंगे। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के कारण लगातार क्षति होगी क्योंकि जल को वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। बारिश होगी तब तो वापस आएगा, सिर्फ एवोपरेट होता जाएगा, है ना। तो फिर नदी का भी पानी सूख जाएगा। पानी भी तो होनी चाहिए, एवोपरेट हो रहा है तो फिर जो बादल बन रहा है, बादल को नीचे भी तो आना है ना।
इसलिए जमीन तथा मिट्टी सूख जाएगी। वर्षा नहीं होने से भूमि के अंदर जल का रिसाव नहीं हो पाता है तथा भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। वर्षा नहीं होने की स्थिति में कुआं का जल सूखने, चापाकल एवं जल का नहीं आना, कभी कभी नल के टोटी से पानी नहीं आने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति और खाद्यान्न और चारा समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ भूखमरी तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उस विशेष क्षेत्र के लोगों का जीवन संकट में हो जाएगा। शहरों में जल संग्रहण कैसे करेंगे? शहरों में अधिकतर पक्का के मकान मिलते हैं तथा कहीं कहीं खपरे छत वाले मकान भी होते हैं। पक्का मकान के छत पर एकत्रित वर्षा के जल को पाइप के द्वारा टैंक में पहुंचाकर जल का संग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार शहरों में रहने वाले लोग जल का संग्रहण कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिनमें केवल एक ही सही है। सही उत्तर का क्रमाक्षर को लिखें। पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से घिरा हुआ है? 2/3 या 71% अगर ऑप्शन में रहेगा। इनमें से कौन जल से संबंधित नहीं है? ओला, पाला, ग्लेशियर, इनमें से सभी कौन सा संबंधित नहीं है? सभी होगा। इनमें सभी बोलते हैं कौन इनमें से जल से संबंधित नहीं है? इनमें सभी। ओला क्या है? ओला स्नो है, बर्फ है ना, बर्फ का गिरना। पाला पड़ना, वो भी पाला। और ग्लेशियर। चलो, पृथ्वी पर जल की मात्रा बढ़ रही है, लगभग स्थिर है, घट रही है, अनिश्चित है? क्या हो रही है? घट रही है। जल की मात्रा क्या हो रही है? पृथ्वी पर घट रही है ना। पहले का है तो इसमें दे रहा है लगभग स्थिर है, नहीं, स्थिर नहीं है। क्या हो रही है? घट रही है। निम्नांकित में कौन सुखाड़ से संबंधित नहीं है? वर्षा का नहीं होना। वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ तो होगी ही। ठीक है। खाद्य एवं चारा की कमी, पर्वतीय बर्फ का पिघलना, जल स्तर का गिरना, कौन सा सुखाड़ का नहीं है? खाद्य एवं चारा की कमी। खाद्य और चारा की कमी से जल सुखाड़ से कोई मतलब है? नहीं। अगर वर्षा का नहीं होगा तो सुखाड़ पड़ेगा। पर्वतीय बर्फ पिघलेगा तो भी सुखाड़ होगा। नहीं, बाढ़ आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? है बाढ़ आ जाएगा। खाद्य एवं चारा। अच्छा, खाद्य एवं चारा की कमी। हाँ, तो खाद्य एवं चारा की कमी, इसका मतलब क्या हो गया? ये सुखाड़ पड़ा तभी तो खाद की कमी हो गई ना। खाद नहीं, चारा की कमी होगी, चारा नहीं उपजा। जल का स्तर गिरना, वो भी क्या हो गया? सुखाड़ की कमी हो गई। तो क्या होगा? पर्वतीय बर्फ का पिघलना। अगर पर्वतीय बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? सुखाड़ तो नहीं होगा, बाढ़ ही आ जाएगी। हाँ, ये आंसर होगा। ठीक है, याद हो गया ना अभी? चलो, निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्प के बाद संघनन, उद्रव पातन। कौन सा लेता है? बोलो जल्दी। कौन सा लेगा? वाष्पन के बाद संघनन, है ना? वही होगा ना। बादल कब बनेगा? वाष्प एवोपरेट होगा, उसके बाद संघनन होगा, कंडेंसेशन। चलो, निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, जल स्तर का गिरना, मिट्टी का कटाव, घास द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना। जल स्तर का गिरना, बाढ़ आएगा तो जल स्तर गिरेगा कि जल तो और बढ़ ही जाएगी। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिक वर्षा से डैश आती है? बाढ़। द्रव जितना ही डैश होता है उसका वाष्पन उतनी ही डैश होता है, गर्म। जितना द्रव गर्म होगा वाष्पन भी उतना ही तेजी से होगा। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति डैश कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? सर्जन। जल को वाष्प में बदलने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा के नहीं होने पर उस क्षेत्र में डैश पड़ता है? सुखाड़। सही और गलत का चयन करें। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है? गलत। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग स्थिर है? सही। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहलाती है? सही। वायु में जलवाष्प केवल बरसात के मौसम में उपस्थित रहता है? जब वायु जलवाष्प केवल बरसात के मौसम में उपस्थित रहता है? गलत। जल महासागरों, नदियों, झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है लेकिन भूमि में वाष्पित नहीं होता है? गलत हो गया। पृथ्वी पर जल की मात्रा लगभग स्थिर है? हाँ, सही। हाँ, अभी स्थिर नहीं है। हाँ, गुड। अभी स्थिर नहीं है। अभी क्या हो रहा है? कमी हो रही है ना, घटते जा रही है बारिश का पानी। तो ये पानी क्या हो रहा है? पृथ्वी का घटता जा रहा है, तो वो स्थिर नहीं है। तो ये गलत होगा यहाँ पर।